वेलकम टू बायोस्कोप वाला। और आज हम देखने वाले हैं लॉस्ट इन स्पेस सीज़न 1 एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे डॉक्टर स्मिथ जंगल में घूम रही है। तभी उसे एक डरावनी सी आवाज़ आती है और वहाँ पे उसे एक जानवर दिखता है जो कि बहुत बड़ा है। वो एक छिपकली कैसे दिखता है। वो डर के वहीं पर छुप जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉरिन को। वो बहुत परेशान है क्योंकि बहुत ट्राई कर रही है वहाँ से निकलने का, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे वो कांटेक्ट कर सके रेजोल्यूट से और इन सबको वहाँ से निकाल सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक विल एंड मॉरिन का। विल अभी यहाँ पे एक छोटे से बेबी के रूप में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही वीक है, लेकिन मॉरिन जो है वो अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और विल को प्रॉमिस करती है कि हमेशा उसको सपोर्ट करेगी। यहाँ कहानी में बीच बीच में इन सब कैरेक्टर्स के बीच का जो बॉन्ड है वो बताया जाता है। जो बाकी के सर्वाइवर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो एक लाइट टावर बनाएंगे क्योंकि रेजोल्यूट तक वो कोई भी सिग्नल नहीं भेज सकते हैं, लेकिन उनका जो लाइट टावर है उसमें जो लाइट निकलेगी उसे रेजोल्यूट देख पाएगा और फिर उनको कांटेक्ट करके उन्हें यहाँ से बाहर निकाल पाएगा। नेक्स्ट सीन में मॉरिन अपना कुछ सामान पैक करके कहीं जा रही होती है। वो जॉन को बताती है कि इस प्लैनेट में कुछ गड़बड़ है। इसका जो सनराइज़ है वो डे बाय डे बहुत जल्दी हो रहा है। उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा है क्योंकि ये कहीं से नेचुरल नहीं है। तो इसी रहस्य का पता लगाने के लिए वो जा रही होती है। जूडी एंड पेनी विल को ये बोलते हैं कि रोबोट की जो सच्चाई है कि वो उसे केव में वहाँ पे छोड़ के आए हैं, ये अपने फादर को बताए, ना कि रोबोट अपनी मर्ज़ी से कहीं गया है। लेकिन विल अभी इसके लिए रेडी नहीं है। तभी डॉक्टर स्मिथ आ जाती है और वो रोबोट के लिए विल को मैनिपुलेट करने लगती है कि वो रोबोट को सबके सामने लेकर आए, सबसे मिलाए और उसके बारे में सारी जानकारी सबको बताए। डॉक्टर स्मिथ का जो प्लान है वो ये है कि किसी भी तरीके से विल एंड रोबोट को अलग किया जाए जिससे वो रोबोट को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके और रोबोट उसी का कहना बस माने। वो विल को ये बात बोल ही रही होती है, उतने में डॉन आ जाता है। और जैसा कि हमने देखा है कि डॉक्टर स्मिथ ने डॉन को भी धोखा दिया था और उसका जो फ्लेयर था वो लेके भाग गई थी वहाँ से। इनके बीच बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट एज वी ऑन लो कि ये कैसी है, ये किसी तरीके से डॉन को मना लेती है कि वो उसकी हेल्प करना चाह रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं था। इधर मॉरिन एक पहाड़ पे एयर बलून की हेल्प से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी उसका पैर फंस जाता है और वो जो एयर बलून रहता है वो अपने आप वहाँ से उड़ने लगता है। मॉरिन यहाँ पे मरते मरते बचती है। यहाँ हम देखते हैं विल, जूडी एंड पेनी ये डिस्कस करते हैं कि उसके फादर को बताना है रोबोट के बारे में, लेकिन विल जो है वो अभी भी रेडी ही नहीं है बताने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सभी मिलके लाइट टावर बना रहे हैं। तभी पेनी को वहाँ पे वही लड़का दिखता है, हाँ वही चोमू लड़का। पेनी उसके पास जाती है, उससे बात करने लगती है, उससे फ्रेंडशिप करती है और फिर उसकी हेल्प करने लगती है काम में। और बातों ही बातों में उसको बोलती है कि रोबोट के बारे में वो सीक्रेट ही रखना है। लेकिन वो लड़का समझ जाता है कि रोबोट का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो इन लोगों ने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है। इधर जूडी को डॉक्टर स्मिथ पे शक है क्योंकि डॉन ने बताया था उसको सच्चाई कि किस तरीके से डॉक्टर स्मिथ उसका फ्लेयर लेके भाग गई और हेल्प लेके वापस भी नहीं आई। जूडी डॉक्टर स्मिथ से पूछती भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन एज़ पर दी नेचर ऑफ डॉक्टर स्मिथ वो उससे बोलती है कि डॉन ही गलत है। मैं हेल्प करना चाह रही थी लेकिन डॉन जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो तुम भी उससे दूर रहो। अब हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। यहाँ पे विल अपना टेस्ट दे रहा है रेजोल्यूट पे आने के लिए, लेकिन जो प्रेशर रहता है, जो स्ट्रेस होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो फेल हो जाता है। वो मॉरिन से पूछता भी है क्या सब कुछ सही रहा, तो मॉरिन उसको बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। तभी विल बोलता है कि मुझे पता है कि अगर मैं इसमें पास नहीं हुआ तो आप लोग भी स्पेस पे नहीं जाओगे और हम सबको यहीं अर्थ में रोकना पड़ेगा और हम सभी जो हैं यहाँ पे मारे जाएंगे। बैक टू प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि इन सब ने मिलके जो लाइट टावर है वो तैयार कर लिया है और जो लाइट्स हैं वो उसमें ऑन कर देते हैं। अभी यहाँ पे ये लोग सब बहुत खुश हैं क्योंकि इन सबको उम्मीद है कि अब ये जो है बाहर जा पाएंगे इस प्लैनेट से। लेकिन तभी उस लाइट के तरफ वहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन उस एयर बलून की मदद से अब स्पेस में हैं और जो उनका सन है वो उसे देख रही होती है। इस प्लैनेट का जो सन है उसमें कुछ गड़बड़ है। मॉरिन वहाँ पे देखती है, उसे कुछ क्रिटिकल सिग्नल्स मिलते हैं रेडिएशन के। वो उसे ऑब्जर्व करती है और सडनली परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्मिथ एंड जॉन का कन्वर्सेशन। यहाँ पे वो जॉन को भड़का रही है, उसे बता रही है कि कैसे उसके जो बच्चे हैं उन्होंने रोबोट को कहीं पर छुपा दिया है, न कि वो अपने मन से कहीं गया है। डॉक्टर स्मिथ यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से रोबोट एंड विल को वो अलग कर सके।
उसकी बात सुन के जॉन अब विल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या हाइड कर रहे हो, क्यों तुम सबसे छुपा रहे हो रोबोट को। अब फाइनली विल बताता है कि जो अटैक हुआ था वो इसी रोबोट ने किया था। ये लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस लाइट टावर पे अचानक एक जाइंट लिजर्ड आ जाता है। ये बहुत बड़ा है, पूरा एक छिपकली के जैसे है, लेकिन बहुत ही बड़ा है शेप में। ये वही जानवर है जो इन लोगों को जंगल में दिखा था। जितने भी लोग वहाँ पे हैं सब वहाँ पे भागने लगते हैं। डॉक्टर स्मिथ विल को लेके भागती है क्योंकि उसे पता है कि रोबोट उसे किसी भी तरीके से बचा ही लेगा, भले वो कहीं भी हो। इधर जॉन जो है वो जूडी एंड पेनी को ढूंढता रहता है। तभी हम देखते हैं कि पेनी अब यहाँ पे फंस गई है। वो जो जानवर है वो पेनी का पीछा कर रहा है। पेनी बहुत ट्राई कर रही है छुपने का, उससे बचने का, लेकिन वो जानवर पेनी को हर जगह सेंस कर ले रहा है। इधर डॉक्टर स्मिथ बार बार विल से बोल रही है कि रोबोट को बुलाओ, रोबोट को बुलाओ, हमें उसकी ज़रूरत है। डॉक्टर स्मिथ बस यही चाहती है कि रोबोट सामने आए किसी भी तरीके से और वो विल से दूर हो सके। यहाँ जॉन एंड जूडी पेनी को बचा तो लेते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वही छिपकली आ जाती है। अब यहाँ पे इनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर इन तीनों ने ज़रा ही मूवमेंट करी तो वो जो बड़ी सी छिपकली है वो इन तीनों को तुरंत ही मार देगी। वो जानवर इन तीनों पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे रोबोट आ जाता है। अब ये तीनों तो यहाँ पे सेफ़ हैं, लेकिन रोबोट जो है वो अभी भी लड़ रहा है उस जानवर के साथ। तभी वो जो जानवर रहता है वो कुछ आवाज़ निकालता है और हम देखते हैं कि उसके जैसे और भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे रोबोट अकेला ही उन सभी जानवरों से फाइट कर रहा होता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि रोबोट उन पर अटैक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उनसे डिफेंस कर रहा है, उनको खुद से दूर कर रहा है। वो उन्हें मार नहीं रहा है जान से। विल ये सब देख रहा होता है। वो रियलाइज़ करता है कि उसने रोबोट को मना करा था कि वो किसी को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए रोबोट उनको जान से नहीं मार रहा है, बस उनको दूर कर रहा है और खुद का डिफेंस कर रहा है। विल समझ जाता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सभी जानवर मिलकर रोबोट को मार डालेंगे। वो भाग के रोबोट के पास जाता है। रोबोट की हालत अब यहाँ पे ख़राब है। तभी विल उसको बोलता है फाइट बैक करने के लिए, मारने के लिए। और विल की जो बात रहती है वो रोबोट सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि रोबोट का जो अपीयरेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो पहले एक ह्यूमन जैसा दिखता है, लेकिन वो अपना अपीयरेंस चेंज कर लेता है। जैसे कि वो एक अटैक मोड पे आ रहा है, एक किल मोड पे आ रहा है। उसका अपीयरेंस जो है अब वैसा ही है जो कि विल से मिलने के पहले था। रोबोट अब उन जानवरों को बहुत ही आसानी से मार देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोबोट का फेस अब पूरा रेड हो गया है पहले के जैसे। विल अब यहाँ पे डर जाता है। उसे लगता है कि कहीं पहले जैसे रोबोट जो सर्वाइवर्स हैं उनको ना मारने लगे। इसलिए विल अब सामने आ जाता है और रोबोट को शांत करता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब सबको पता है रोबोट की सच्चाई, और वो सब लोगों ने रोबोट को देख भी लिया है। सो फाइनली जो प्लान था डॉक्टर स्मिथ का अब वो सक्सेसफुल हो गया है। रोबोट अब सबके सामने आ गया है और कहीं ना कहीं वो सब इससे डर भी रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है अब यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।